तो हर हर महादेव, सीताराम, आप सभी को मेरा प्रणाम। तो मैं निकल चुका हूँ गिडियारा बुग्याल के लिए और आपको बता दूँ मैं अभी हूँ गंगनानी के पास और यहाँ का नज़ारा भी बहुत बेहतरीन है। यहाँ सामने झरना बह रहा है और ये रोड जो आप देख रहे हैं ये भंगेली की है। यहाँ से मैं पहले भंगेली गांव जाऊँगा और भंगेली गांव से फिर गिडियारा बुग्याल के लिए चढ़ाई करूँगा। अगर आप भंगेली गांव मतलब आप भी अगर गिडियारा बुग्याल आना चाहते हैं, गिडियारा बुग्याल दयारा बुग्याल से 10 गुना बड़ा है, ये मैंने सुना है अभी तक। बाकी मैंने उसे देखा नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ तो देखूँगा तो ही आपको बता पाऊँगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूँ कि अगर आप गिडियारा बुग्याल आना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उत्तरकाशी से गाड़ी पे बैठिए और आप गंगनानी के पहले ही रुक जाइए। गंगनानी के क्रॉस करता है ये पुल अगर आपको दिख रहा है ना, ये पुल जो लग रखा है, ये पुल लग रखा है और फिर पल्ली तरफ रोड चली जाती है। ये पल्ली तरफ रोड चली गई है, ये पुल को आप रुक जाना है। पुल से इधर ये रोड जो आपको दिख रही है, यहाँ इधर साइड आपको जाना है क्योंकि ये गांव की तरफ जाएगा। जो भंगेली गांव है जहाँ से गिडियारा बुग्याल का रास्ता है वो वहाँ ये रोड जाएगी और मैं भी आगे इसी पे जाने वाला हूँ। बाकी मुझे रास्ते पता नहीं होते, मैं अंदाजे से चलता हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। मैं कभी भंगेली गया भी नहीं हूँ और गिडियारा बुग्याल भी नहीं गया हूँ। बड़ी बात यह है कि मैं अकेला हूँ और जा रहा हूँ, देखी जाएगी। इसीलिए कहता हूँ राम के भरोसे चला करो, सारे काम अच्छे होंगे। तो पहाड़ के लोगों के लिए इसीलिए कहा जाता है कि बहुत दिलदार होते हैं। ये जो पहाड़ी रास्ते हैं, ये जो पहाड़ी लोग होते हैं ना, ये इनमें कुछ जो इनकी चेतना का स्तर होता है वो थोड़ा उठा हुआ होता है मदद के लिए। तो भाई साहब मुझे नीचे मिले और मैं पैदल ही चढ़ रहा था, आधा चढ़ भी चुका था और इन्होंने मुझे रोका कि चलिए नीचे उतरिए और हमारे साथ बाइक से चलिए आप, क्योंकि इन्होंने भी वहीं जाना है, उसी गांव में जहाँ मैं जाऊँगा, उसी गांव से ये हैं भी। और रोड देख लीजिए, रोड में अगर दिखाऊँ अगर आपको, ये रोड है, लग भी रही है रोड है ये, पर रोड है। और यहाँ तक कैसे जैसे तैसे खींची भाई ने बाइक और अब आगे बढ़ते हैं भंगेली की तरफ। ये है हमारी भंगेली गांव की रोड और भाई आराम से लो। यहाँ ना इन पत्थरों के ऊपर चढ़ चढ़ के जाना पड़ रहा है क्योंकि अगर हम चलते हैं तो धंस जा रहा है पैर नीचे मिट्टी में। तो चलिए, वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे चोट न लग जाए तो रखता हूँ। यह है पूरा कमरा, देखिए पहाड़ी रहन सहन और इसकी सजावट शैलेश भाई ने बहुत बेहतरीन की है। मैं भी पहाड़ से ही हूँ, मैं भी ज़्यादा दूर से नहीं हूँ, लेकिन ऐसी सजावट मैंने तो कभी नहीं की, लेकिन भाई साहब ने करी हुई है और बहुत बेहतरीन लग रहा है कमरा। और यहाँ से नज़ारा ऐसा है, ये पूरे आपको जो पल्ली तरफ दिख रहा है, ये सारा जो गंगोत्री रोड है उसके ऊपर का ये सारा नज़ारा है। और गंगोत्री रोड से शायद दिखती भी नहीं है, वो जो लास्ट में आपको दिख रहा है ना, ये रोड टाइप दिख रही है, वहीं तक रोड आ रखी है इस गाँव में। पर वो रोड ऐसी है, वैसी रोड लद्दाख में भी देखने को नहीं मिल सकती आपको जैसी वो रोड है। तो फिर आगे मिलाता हूँ आपको, बाय बाय। आजकल नवरात्र का समय है तो गांव में पहुंचते ही प्रसाद का वितरण किया जा रहा था, तो मैंने भी मौका नहीं छोड़ा और प्रसाद पाने बैठा और प्रसाद पाया और उसी के बाद मैं अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ा। तो गांव से अपने दोस्त से मिलके मैं चल चुका हूँ गिडियारा बुग्याल के लिए। गिडियारा बुग्याल को आप ऐसे ही नहीं लीजिएगा। गिडियारा बुग्याल का ट्रैक हालांकि 14 किलोमीटर का है, लेकिन ट्रैक बहुत मुश्किल होने वाला है, जैसे कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया अभी तक। और ये रिस्क वाली बात है कि मैं अकेले जा रहा हूँ, सारे लोग रोक रहे थे लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं जाऊँगा और आराम से वहाँ से घूम के भी वापस आऊँगा। आप लोग उसकी चिंता मत कीजिएगा। बाकी आपको पता ही है मैं राम के भरोसे चलता हूँ, अपने भरोसे तो चलता नहीं हूँ। तो राम जाने और उनका इस दास पर कितना ध्यान वो रखते हैं, ये वही जाने। तो आखिरकार मैं पहुँच ही गया हूँ इन हसीन वादियों में और मैं चला हूँ पूरे 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर भंगेली से मैं चला हूँ। भंगेली अपने आप में ही एक खूबसूरत गांव है और खूबसूरत गांव के बाद 5 किलोमीटर चल के एक बुग्याल मिला। उस बुग्याल के बाद ये दूसरा बुग्याल मिल गया और यहीं पे मैं आज रहने वाला हूँ क्योंकि अभी शाम के बज रहे हैं 5 और नज़ारा है बहुत ही बेहतरीन। पूरा मैं सामान के साथ आया हूँ अपने
और आज मैं आपको पूरा अपना सामान भी इस ब्लॉग में दिखाऊंगा कि मेरे पास होता क्या क्या है एक्चुअली। जो मेरे पास सामान होता है वो होता क्या क्या है। और मेरा बैग मैं आपको बता दूं बहुत भारी होता है भाई साहब। कम से कम 20 और 25 केजी के आसपास मेरा बैग होता है। और अब मैं तैयारी कर रहा हूँ टेंट लगाने की। तो चलिए आइए लगाते हैं टेंट। आज सच में मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं पहली बार यार ऐसी जगह पे पहुँचा हूँ अकेले, वो भी। और शांति गजब की है, मेरे लायक जगह तो है ही। तो मैं पहुंच चुका हूं इन हसीन वादियों में, और आज मैं बहुत खुश हूं भाई, क्योंकि मैं पहली बार ही यहाँ पर पहुंचा हूं। और गिडियारा बुग्याल मैंने नाम सुना था, और नाम के बाद मैं आज आपके सामने ये ब्लॉग रख रहा हूं। देखिए नज़ारा किस प्रकार का है, बहुत ही शानदार नज़ारा। ये फर्स्ट बुग्याल है जो मुझे मिला है, एक इसके नीचे भी मिला था। बड़ी बात एक चीज़ देखी मैंने, सामने के पहाड़ों में बर्फ़ पड़ी हुई है, अभी दिख नहीं रहा है। और यहाँ बारिश हो गई थी तो मेरे बाल सब भीग गए हैं। और मैं वहाँ सामने अगर सुबह आसमान खुलेगा ना तो आपको सामने साफ बर्फ़ दिखेगी, और जो हिमालय की सुंदरता है वो साफ आपको इन पहाड़ों में दिखाएगी। और अभी मैं समय की पाबंदी है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, 5:30 के करीब टाइम हो चुका है। और मेरा अभी टेंट भी नहीं लगा है। ये मेरा सामान, ये मेरा स्पीकर इस बार लाया हूँ, थोड़ा जो भी भजन संध्या है वो स्पीकर पे सुनूंगा इस बार बढ़िया से। और ये मेरी टोपी है, ये बिस्किट थोड़ा खाने के लिए लाया हूँ। और इस बार एक स्टिक मेरे को किसी भाई ने दे दी कि यार ये स्टिक ले जाओ, आसानी होगी चलने में। और सच में आसानी हुई चलने में। तो ये सारा बैग है, तो बैग खोलता हूँ और लगाता हूँ इस जगह पे अपना टेंट, और लेता हूँ इस प्रकृति का आनंद। और मेरे साथ साथ आप भी लीजिए इस उत्तराखंड देवभूमि का आनंद। तो फाइनली अंततः मैंने टेंट लगा लिया है, और समय भी काफ़ी हो गया, और मुझे भोजन भी अभी बनाना है। आपको दिखा दूँ, ये है अपना टेंट। ये यहाँ से दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है, और यहाँ से अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर बहुत गैप होता है। ये पूरा बहुत लंबा चौड़ा, मतलब इसके अंदर 2 आदमी आराम से सो सकते हैं। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। ये हो चुका है लॉक पूरा टेंट। और इन हसीन वादियों में जब ऐसा टेंट लगता है तो मज़ा ही कुछ और होता है। अब बारी है, टेंट लगा लिया है, अब मेरी बारी है चाय बनाने की। तो चाय बनाने के लिए मैं यहीं पे बनाऊंगा, क्योंकि यहीं पे अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पे पानी नज़दीक है, टेंट वहाँ पे लगाया है। भोजन भी सारा यहीं पे बनाऊंगा ताकि कोई समस्या ना हो। तो चलिए पहले चाय बनाते हैं और फिर भोजन बनाएंगे। तो चाय की तैयारियां शुरू हो रही हैं। मैंने पानी रख दिया है, मेरे पास ऑप्शन सिर्फ प्रेशर कुकर था, इस पर मैंने पानी रख दिया है। ब्लू10 में जला चुका हूँ, और अब मैं चाय पत्ती और चीनी डालूँगा। पहले डाल देता हूँ थोड़ा चीनी। आपको बता दूं कि ये चीनी भी ना गांव वालों ने मुझे दी है, मेरी नहीं है। ये चाय पत्ती वर्षों पुरानी बची है। चाय पत्ती चीनी पड़ चुकी है और तैयार होने वाली है चाय। तो शाम के बज गए हैं 6 और ठंड बहुत तेज़ बढ़ गई है यहाँ पर। मेरे जूते बारिश से गीले हैं और पैरों पे बिल्कुल सन्नाहट वाली ठंड महसूस हो रही है मेरे पैरों पे। लकड़ियाँ भी नहीं जला सकता क्योंकि अभी बारिश थमी है और लकड़ियाँ भी सारी गीली हुई हैं। ये मेरा टेंट लगा है पीछे और इसमें मैं इतने दूर इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ पे भोजन बन रहा है। ये दाल बन चुकी है और ये चावल मैंने
अपने स्टॉप पे लगा रखा है और चावल भी तुरंत होने वाला है और नज़ारा बहुत ही शानदार है। अगर आप देखना चाहें तो पीछे आपको ये जो पहाड़ दिख रहा है इस पर स्पष्ट रूप से बर्फ़ दिखाई दे रही है। ये बर्फ़ कब पड़ी है ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन बहुत सुंदर मेरे को लगा क्योंकि बहुत दिनों बाद बर्फ़ का दर्शन हुआ। वैसे अब दर्शन होने ही वाले हैं और असली ट्रैकर वही माना जाएगा मेरे हिसाब से। तो असली जिसको ट्रैकिंग की आदत होगी, जिसको ट्रैकिंग के बिना रहा नहीं जाता, जिसको प्रकृति से प्रेम होगा, वो इस ठंड में भी आपको हसीन वादियों में मिलेगा। और खाना पक चुका है और शाम के 6 साढ़े 6 शायद बज गए हैं। मैं टाइम देख लेता हूँ। हाँ 6 बज गए हैं और अंधेरा भी होने वाला है और यहाँ पर है नहीं कोई भी। तो मैं जल्दी से भोजन करता हूँ और घुसता हूँ अपने घर में, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवरों का ख़तरा है। और फिर भी मैं अपने राम जी के भरोसे बैठ जाता हूँ कि चलिए देखी जाएगी। यहाँ पर ना तुलसीदास जी का एक दोहा है। तुलसीदास जी का कहना है कि तुलसी भरोसे राम के, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए, निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होनी सो होए। तुलसीदास जी साफ साफ कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ ग्रंथों से जुड़िए, वेदांत उपनिषद और भगवत गीता से जुड़िए, तभी आप निडर हो सकते हैं। तभी आप भय से अभय की यात्रा शुरू करेंगे। अभय से आप मतलब भय से निर्भय की यात्रा और निर्भय से फिर आप अभय हो जाते हैं। फिर आपको कोई डर महसूस नहीं होता है। तो तुलसीदास जी पहले ही बता चुके हैं, अगर आप लोग पढ़ते तो आप भी मेरी तरह घूम सकते थे। मैं इसी भरोसे रहता हूँ कि अनहोनी तो होती नहीं है, और होनी हमेशा अगर होनी होगी, होनी को कोई टाल नहीं सकता। तो होनी अगर होनी होगी तो वो होके रहेगी। आप चाहे घर के अंदर छुप जाएं या फिर ऐसी हसीन वादियों में बैठे रहें। तो भोजन बन चुका है और खाना है रेडी। मैं इस लिफाफे पे खा रहा हूँ। ये आप जो मैं ट्राइपॉड पकड़ा हूँ ना, ये उसका लिफाफा है। मैं गलती से प्लेट छोड़ आया और इस पे मुझे भोजन करना पड़ रहा है। ये मेरा ब्लू टेन, साथ साथ गाना गर्म भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ना ओस पड़ रही है बहुत तेज़ और सारी चीज़ें गीली होनी शुरू हो गई हैं। इसके ऊपर भी पड़ गई है, ये सारी चीज़ें गीली हो रही हैं। तो जल्द से जल्द मैं भोजन करता हूँ और घुसता हूँ अपने घर के अंदर। तो करते हैं भोजन। तो आप भी करिए भोजन शाम का और देखिए फिर आगे का।